Yes, good evening students. Today we will start the simple interest chapter from basics. And there is an important announcement for you all. And tomorrow will be a seminar. एक सेमिनार होगा एक्स्ट्रा मार्क्स की तरफ से. ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के लिए ये कंपलसरी है. इसका लिंक आपको गूगल क्लासरूम पे मिलेगा. ठीक है, कल की आपकी क्लास नहीं होगी. आपको सेमिनार अटेंड करना है 6 o'clock पे. और सब बच्चों ने अपना वीडियो ऑन रखना है, माइक म्यूट रखना है. ठीक है, और अटेंडेंस कंपलसरी है. जो लगाएगा उसी की क्लास में अटेंडेंस लगेगी. तुमने कब किया सिंपल इंटरेस्ट? पहले विश्व राना मैम, because ma'am previous ma'am I was also studying in a tuition and there I have done. There you have done. You have not done in my class na. Then why you are saying? And I will ask the question from you. बाकी सब लोग अपना हैंड रेस कर लो. शाम को होगा सेमिनार 6 PM पे. ओजस्व हैंड रेस करो अपना. ओजस्व, हाँ जी, अभी ज्वाइन हुए हो? नो मैम. कितने मार्क्स आए हैं टेस्ट में? I'm 4. मैं कब से नाम बोल रही थी, आपने हैंड रेस क्यों नहीं किया? मैम आपने पहले नहीं बोला. बोला है, सबको बोला है. जब टेस्ट मिलेगा अपना हैंड रेस करो. प्रेजेंट और मैम आपने सिर्फ मेरा मार्क्स बता के मैम आपने फिर कुछ उसके आगे मैम कुछ नहीं बोला. गलत बात है बेटा. 4 मार्क्स, कोई मार्क्स होते हैं 15 में से? नेक्स्ट टाइम नहीं आना चाहिए ऐसा रिजल्ट. ठीक है, पढ़ना स्टार्ट कर दो अच्छे से. हाँ जी प्रतीक बोलिए. मैम ये वाला चैप्टर कौन से बुक में? मैम मैथमेटिक्स पार्ट 1 में कि 2 में? पार्ट 1 में होगा बेटा शायद. मैम क्योंकि मेरे पास आज ही बुक आई है. पार्ट 2 में. ओके मैम. चलिए स्टार्ट करते हैं. सब लोग माइक अपना म्यूट कर लेंगे, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात. ठीक है, और कल सेमिनार सबने अटेंड करना है. ठीक है, और मैं क्वेश्चनिंग करूंगी कि सेमिनार में क्या क्या पूछा था. चलिए, लेट अस इंट्रोड्यूस दिस चैप्टर. व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल का मतलब क्या होता है? साधारण. सिंपल मीन्स साधारण, और इंटरेस्ट का मीनिंग होता है ब्याज. तो चैप्टर का नेम है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज. अब साधारण का क्या मतलब है? इसका नाम सिंपल ही क्यों रखा? सिंपल का मीनिंग ये है कि जो भी प्रिंसिपल होता है वो हमारा हर साल के लिए सेम रहता है, चेंज नहीं होता. प्रिंसिपल रिमेन सेम फॉर एवरी ईयर. ठीक है, गार्गी सेमिनार में कुछ पूछने नहीं वाले हैं. वो आपको बताएंगे, कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे. सेमिनार का मतलब है वो आपको समझाएंगे कुछ. मैं आपसे पूछूंगी कि उन्होंने क्या समझाया था, ताकि आपने ध्यान से सुना या नहीं सुना सेमिनार. ठीक है, आपको कुछ तैयारी नहीं करनी है उसकी, बस जो लिंक आएगा उसके ऊपर आपको ज्वाइन करना है. अब प्रिंसिपल क्या होता है? मैंने बोला ना प्रिंसिपल रिमेन सेम फॉर एवरी ईयर. ये प्रिंसिपल हमारा स्कूल प्रिंसिपल नहीं है. प्रिंसिपल मीन्स मनी, पैसा. देखिए, आज मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, मैंने अपने भाई से पैसे मांगे. ठीक है, 100 रुपीज की आपको जरूरत है. आपने अपने ब्रदर को बोला कि भाई मुझे 100 रुपए दे दे. वो बोला कि जब पापा तुझे पैसे देंगे तो तुझे मेरे को 120 लौटाने होंगे. मैं 100 नहीं लूंगा, मेरे को 20 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे. तो ये जो एक्स्ट्रा मनी 20 रुपीज मैं अपने ब्रदर को पे करूंगी, दैट इज इंटरेस्ट. वो क्या है? इंटरेस्ट है ना. देखिए 100 रुपीज मैंने क्या किए? बोरो किए, उधार लिए अपने ब्रदर से. वो होता है हमारा सम या फिर प्रिंसिपल. 120 रुपीज मैं लास्ट में जब अपने ब्रदर को देने के लिए जाऊंगी, दैट इज आवर
अमाउंट। ठीक है, समझ में आया सबको? अब इसको हम डेफिनेशन की फॉर्म में पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है चैप्टर की? व्हेन अ पर्सन ए बोरोज सम मनी फ्रॉम अनदर पर्सन बी। एक पर्सन है ए, उसने बी पर्सन से पैसे लिए एंड ए हैज टू पे सर्टेन अमाउंट टू बी इन एक्सचेंज ऑफ यूजिंग द मनी। हमने किसी के पैसे को कुछ समय के लिए यूज किया, उसके ऊपर मुझे एक्सचेंज में कुछ देना पड़ेगा ना। आजकल रिश्वत का जमाना है, उसके बिना काम नहीं चलता। वो कह रहे 100 रुपए मेरे यूज किए तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा दो। तो एक्सचेंज में जो भी एक्स्ट्रा मनी हम पे कर रहे हैं, द अमाउंट पेड बाय ए इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। हाँ जी, क्या हुआ कृपा निधान त्रिपाठी? मैम नथिंग। क्यों हैंड रेस कर रहे हो बेटा बार बार? मैम बोलिए अग्निव। मैम मैं बोल रहा हूँ कि जो ये इंटरेस्ट होता है जो हम लोग एक्स्ट्रा पे करते हैं मैम, मैम वो क्या बहुत ज्यादा भी हो सकता है? जैसे डिपेंड करता है कितने पैसे हमने उधार लिए, उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, ठीक है मैम। अगर मैं 10,000 पे उधार लूंगी तो इंटरेस्ट ज्यादा दूंगी ना, फिर 20 रुपए थोड़ा काम चलेगा। आप कल आए थे क्लास में? कल की क्लास में आए थे अग्निव मुखर्जी? नहीं मैम, मैं कल एब्सेंट था। ओके। ओजस्व? मैम इन सब के शॉर्ट फॉर्म्स तो मैम ये होती है मैम, प्रिंसिपल की, पीएम मैम, अमाउंट की। अभी वेट कीजिए बेटा, मैं सब बताऊंगी आपको, आप ध्यान से सुनिए जो बताया जा रहा है। अब टोटल अमाउंट लास्ट में जो हम पे करते हैं वो क्या कहलाता है? अमाउंट। जो मनी हमने बोरो की ए ने बी से, वो क्या है? प्रिंसिपल। मनी पेड बैक टू बी दैट कंप्राइजेस ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। अब लास्ट में मैं मनी देने गई, जो उन्होंने मेरे को प्रिंसिपल मैंने बोरो किया था वो तो मुझे देना ही देना है, प्लस इंटरेस्ट भी देना है। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या हो जाता है? अमाउंट। ठीक है, गार्गी आप क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो बेटा, सेमिनार ही घूमी जा रहा है आपके दिमाग में अभी तक। कितने बजे होगा, क्या होगा उसमें? लिव इन प्रेजेंट, अपना टॉपिक पे फोकस कीजिए। कल है सेमिनार 6 बजे, आज नहीं है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ से? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल क्या होता है हमारा? सम या फिर मनी। कुछ भी लिखा है आपके पास वो प्रिंसिपल है, चाहे सम लिखा हो, चाहे मनी लिखी हो, चाहे प्रिंसिपल लिखा हो। ठीक है, इंटरेस्ट क्या होता है? अब देखिए, इंटरेस्ट इज यूजुअली चार्ज अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफाइड टर्म व्हिच इज एक्सप्रेस्ड एज मोर परसेंट ऑफ द प्रिंसिपल। अब जो इंटरेस्ट लगाया जा रहा है ये थोड़ा ही कि किसी का जैसे ही बोला कि उतने हिसाब से इंटरेस्ट लगा दिया। अब पहले वाले टाइम में क्या होता था, बैंक में लोग पैसे लेने के लिए जाते थे। अब लोग बैंक क्या करता था, मजबूरी का फायदा उठाता था। किसी के तो इंटरेस्ट 100 रुपए ले लेना, किसी से 200 ले लेना, किसी से 300 ले लेना, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। उनको जैसे ही पता चला कि इनको ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया। फिर गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि बैंक जो है इतने परसेंट से ऊपर आपको पैसा नहीं दे सकते। ऐसे तो बैंक की मर्जी होगी बैंक 10% पे देगा, बैंक की मर्जी होगी बैंक 20 पे देगा, उसकी मर्जी होगी वो 50% इंटरेस्ट लगा देगा। तो इससे क्या होता था, फिर कस्टमर को बियर करना पड़ता था, हमें सफर करना पड़ता था। तो गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि एक फिक्स्ड परसेंटेज होगी जिसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ठीक है, अब वो परसेंटेज क्या होती है? वो होता है रेट परसेंट। रेट किसको बोलते हैं? परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अमाउंट का कुछ परसेंटेज ही हमारे को इंटरेस्ट रूप में देना होगा, बस सारा थोड़ा देना होगा। अब मैंने 1,000 पे उधार लिया, 1,000 ऊपर इंटरेस्ट दे दूं, मेरे को क्या बचेगा? है ना? तो कुछ परसेंटेज हमें डिसाइडेड होती है, वही आपको पे करनी होती है।
उसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो समझ में आया सबको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, प्रिंसिपल का कुछ परसेंटेज। परसेंटेज टेबल पढ़ाया ना मैंने इससे पहले, इसीलिए परसेंटेज चैप्टर पहले पढ़ाया था क्योंकि वो सारे चैप्टर्स में यूज होगा बारी बारी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या है, परसेंट ऑफ प्रिंसिपल is for a fixed period of time is called as rate of interest. This fixed time period may be year, 6 months, 3 months or time. अब जो फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए लिया, कुछ परसेंटेज लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, वो परसेंटेज किसका होगा, प्रिंसिपल का होगा। मानो मैंने प्रिंसिपल का 10% जो है इंटरेस्ट लेना है तो रेट हो गया 10%, मेरे प्रिंसिपल का 5% लेना है तो रेट हो गया 5%। अब कुछ समय के लिए देंगे हम पैसा, ये थोड़ा आज दिया और भूल गए पैसा कब मिलेगा बता ही नहीं रहे, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया जाता है। मतलब क्या है, 1 साल के लिए दे सकते हैं, 2 साल के लिए दे सकते हैं, 5 साल के लिए दे सकते हैं, 10 साल के लिए दे सकते हैं, साल में दे सकते हैं, महीने में दे सकते हैं, यानी मंथ वाइज भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। अब कोई चाहता है मेरे को तो 1 वीक के लिए पैसे चाहिए, तो क्या वो पूरे ईयर का इंटरेस्ट देगा, उसको 1 हफ्ते के लिए पैसे चाहिए, वो क्यों देगा पूरे साल का इंटरेस्ट, है ना। तो वीक के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, डेज के हिसाब से भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। मानो किसी को 2 डेज के लिए पैसे चाहिए तो हम क्या करेंगे, डेज को ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है जी। तो वहां से हमें 2 दिन का इंटरेस्ट पता चल जाएगा। यहां तक किसी को कोई भी डाउट, समझ में आया सबको, प्रिंसिपल क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। हाँ जी इमरान। मैम मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ में नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बेटा प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल जो हमने पैसे उधार लिए थे उसका कुछ परसेंटेज हमारे को उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, किस लिए, इन एक्सचेंज ऑफ यूजिंग द मनी। हमने उनके पैसे का प्रयोग किया कितने समय के लिए, तो उसके बदले में कुछ देना पड़ेगा ना, तो प्रिंसिपल का कुछ परसेंटेज देना पड़ता है। मतलब हो सकता है 2% देने हो, 10% देने हो। हाँ जी ओजस्वी बोलिए। मैम अमाउंट हमारे इंटरेस्ट के बाद बनता है अमाउंट या मैम पहले? लास्ट में प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। मैम वो प्रिंसिपल में जब इंटरेस्ट को ऐड कर दें, फाइनल में जो पैसे देने जाएंगे वो हमारा अमाउंट होगा, ठीक है। आपने अपने भाई से 100 रुपए उधार लिए, वो कह रहा 20 रुपए फालतू दे दिए जब पापा तुझे देंगे, तो तुम उसको 120 देने जाओगे ना। 100 तो उसने तुम्हें उधार दिए थे, 20 तुमने एक्स्ट्रा दिए ताकि कि उन्हें तो तुमने उनके पैसे को यूज किया है काफी टाइम के लिए, ठीक है। ओके मैम। मैम 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 5% पर एनम, मैम एनम का मतलब क्या हुआ? एनम का मतलब होता है एनुअल फंक्शन होता है ना स्कूल में, एनुअल फंक्शन कब होता है, मैम कोई खास बात तो खास बात पे नहीं होता है, 1 साल में 1 बार होता है। एनुअल फंक्शन स्कूल में होता है 1 साल में 1 बार। तो एनम का मतलब क्या है, 1 ईयर के अकॉर्डिंग कितना इंटरेस्ट है, 5%। एनम मतलब 1 साल के लिए, पर एनम मतलब 1 साल के लिए, ठीक है। कहीं पे ये PA लिखा होगा, कहीं पे लिखा होगा PCPA। PCPA का मतलब होता है परसेंट पर एनम,
परसेंटेज पता है ना सबको, परसेंटेज का ये वाला साइन जो हमने परसेंटेज में पढ़ा था। इंटरेस्ट जो है हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे अभी, कंपाउंड इंटरेस्ट अलग से एक चैप्टर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें। अब बेटा जो हमारा इंटरेस्ट लगता है वो किसी भी अकॉर्डिंग लग सकता है, सेमी एनुअल लग सकता है, एनुअल लग सकता है। एनुअल मतलब साल में एक ही बार लगना है। सेमी एनुअल का मतलब होता है 6-6 महीने बाद इंटरेस्ट लगेगा। क्वार्टरली का मतलब होता है 3-3 महीने बाद इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट डिपेंड करता है मंथ के बेसिस पे लगना है या कैसे लगना है, वो क्वेश्चन में मेंशन होगा आपको। देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है वो ये होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P है हमारा प्रिंसिपल के लिए, R है रेट के लिए, T है टाइम के लिए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब अपॉन में 100 क्यों लगाया, क्योंकि रेट जो है हमारा वो परसेंटेज में होता है, और मैंने आपको परसेंटेज के चैप्टर में पढ़ाया था जब भी हम परसेंटेज के साइन को हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या लगता है, 100। तो ऐसे था ये फॉर्मूला, P इंटू आर परसेंट इंटू टी। अब आर का परसेंटेज हटा दिया तो डिनोमिनेटर में यानी नीचे क्या लग जाएगा, 100। क्लियर है सबको, ये फॉर्मूला लर्न करना है आपको। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। जो फॉर्मूला मैंने रेड किया है ये लर्न करना है आपको, पूरे चैप्टर में यही फॉर्मूला यूज होगा। एक और फॉर्मूला यूज होगा, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI। SI होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अगर ना भी लिखा हो ना सिंपल इंटरेस्ट लिखा है तब भी इसका मतलब यही होता है, सिंपल इंटरेस्ट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, अवनीश रीड करो। Yes, ma'am. Find the simple interest on rupees 5,200 for 2 years and 6% per annum. Solution. एक ही बात है बेटा, पहले टी लिख दिया या पहले आर लिख दिया, मल्टीप्लाई में है ना सारा कुछ। 2 से 3 को मल्टीप्लाई करो या 3 से 2 को करो, आंसर तो 6 ही आएगा। ऐसी छोटी छोटी बातों पे कंफ्यूज मत करो बेटा अपने आप को। और बिना बात के जो एड्रेस करेगा मैं रिमूव कर दूंगी क्लास से। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। अब यहां से बेटा हमारे दो फॉर्मूले और बनते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। पता चल गया 100 क्यों लगाया, क्योंकि आर के पीछे जो है हमेशा परसेंटेज लगा होता है। इस परसेंटेज को हटा के हमने नीचे 100 लगा दिया। अब मुझे अगर प्रिंसिपल की वैल्यू चाहिए तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे उधर, तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, ये पी को छोड़ के बाकी सारे नीचे आ जाएंगे, तो ये वैल्यू होगी प्रिंसिपल की। अगर प्रिंसिपल निकालना है तो फॉर्मूला होगा SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। ऐसे ही अगर आपने टाइम निकालना है तो टाइम को यहीं पड़ा रहने देंगे, 100 को ऊपर ले जाएंगे, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। जिसको निकालना है उसको अपनी साइड पे रखेंगे, बाकी सबको दूसरी साइड पे। ऐसे ही अगर रेट निकालना है तो रेट इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। जो निकालना है वो एक साइड, बाकी दूसरी साइड। तो ऐसे इतने फॉर्मूले लर्न करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, एक ही फॉर्मूला लर्न करना है, ठीक है। SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या पढ़ रहे हो अभी से, इतनी देर से चैप्टर समझा रही हूँ,
SI फॉर्मूला होता है SI निकालने का P इंटू R इंटू P/100। एक फॉर्मूला आपको और याद करना है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। बस ये 2 ही फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।